नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा विवाद अगर युद्ध तक पहुंचा तो कौन जीतेगा। दोस्तों, इंडिया और चाइना आज सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है एशिया में। चाइना को एक नए सुपर पावर की तरह देखा जाता है, वहीं इंडिया में सुपर पावर बनने की क्षमता है ये माना जाता है। दोनों ही देश अपनी मिलिट्री पावर को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि दोनों देशों की सेना में कितना अंतर है और अगर इन दोनों देशों के बीच में अगर जंग होती है तो कौन इस जंग को जीत सकता है। वीडियो में बताए गए सभी फैक्ट्स एंड फिगर इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मेंशन किए गए हैं। बावजूद इसके इनके एक्यूरेट होने की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपनी मिलिट्री पावर को पूरी तरीके से रिवील नहीं करता है। आइए पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और उसकी इकोनॉमी अमेरिका के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन 2017 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जबकि भारत की इकोनॉमी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। 1980 तक इंडिया और चाइना लगभग एक ही लेवल पे थे, लेकिन 1980 के बाद चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ साथ चाइना अपनी डिफेंस के अंदर अपनी जीडीपी का बहुत ही बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता आया है। चाइना की मौजूदा जीडीपी $14 ट्रिलियन है और उसके साल का डिफेंस बजट $236 बिलियन है। वहीं इंडिया की जीडीपी $3.2 ट्रिलियन है और इंडिया का डिफेंस बजट $66 बिलियन है। यहाँ पे आपको जो दोनों देशों के डिफेंस बजट में इतना अंतर दिख रहा है, उसका फ़र्क आपको साफ साफ आगे चल के दोनों देशों के पास मिलने वाले इक्विपमेंट्स में ज़रूर दिखेगा। लेकिन चाइना के कंपैरिजन में इतना कम डिफेंस बजट होने के बाद भी भारत, अमेरिका, चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया के बाद पांचवा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा डिफेंस के अंदर खर्च करता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, अगर बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की तो चाइना के पास 23 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं और 14 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। वहीं बात करें भारत की तो भारत के पास 14 लाख एक्टिव पर्सनल्स और 11 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की। चाइना के पास 9,150 टैंक्स, 33,000 आर्मर्ड फाइटर व्हीकल्स, 3,800 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 3,600 लोअर्ड आर्टिलरीज और 2,650 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। वहीं भारत के पास 6,460 टैंक्स, 8,680 आर्मर्ड फाइटर व्हीकल्स, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 4,060 टॉड आर्टिलरीज, 266 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों देशों की एयर बेस मिलिट्री पावर की। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना की एयरफोर्स 2030 तक अमेरिका के बाद वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लीथल एयरफोर्स बन जाएगी। अभी मौजूदा समय में चाइनीज एयरफोर्स के पास लगभग 5,590 टोटल एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर से 1,232 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और टोटल 911 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसके अंदर से 280 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, वहीं 225 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। अब इसके कंपैरिजन में जब हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास 2,660 टोटल एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर से 555 फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 725 टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसके अंदर से 23 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और 250 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। चलिए अब कंपेयर करते हैं दोनों देश की नेवी पावर को। चाइनीज नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 76 सबमरीन्स हैं, 59 फ्रिगेट्स हैं और 23 डिस्ट्रॉयर्स हैं। वहीं इंडियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन्स, 14 फ्रिगेट्स और 160 डिस्ट्रॉयर्स हैं। साथ ही चाइना 2 सुपर कैरियर्स बना रहा है, जो आने वाले समय में उसे और भी शक्तिशाली बनाने के लिए काफ़ी है। और अगर बात करें इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी एक सुपर कैरियर के ऊपर काम कर रही है, जिसका नाम है INS विशाल और इसके 2030 तक तैयार होने की संभावना है। जियोग्राफिकल एडवांटेज, इस मामले में हमारा देश बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से हिमालय से। हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर बात करें डिफेंस एस्पेक्ट्स की तो हिमालय एक डिफेंस बैरियर की तरीके से काम करता है। वहीं चाइना के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है, इसलिए उसको उसके द्वारा बनाए गए दूसरे देशों में नेवल बेसेस के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके साथ कितने देशों का सपोर्ट है, कितने देश आपके साथ खड़े हैं। तो इंडिया के साथ लगभग हर एक बड़ा देश सपोर्ट में है, जैसे रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। वहीं चाइना के साथ वो सारे देश सपोर्ट में हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और वो चाइना के द्वारा दिए गए मदद के मोहताज हैं।
आप सब समझदार हैं और आप इशारा समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रही है और दोनों ही देश अपनी मिलिट्री पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए अन्य देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में चाइनीज़ आर्मी के पास इंडियन आर्मी से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन इंडियन आर्मी इस गैप को जल्द से जल्द भरने की कोशिश कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये युद्ध होता है तो ऊपर बताए गए कोई भी आंकड़े काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सीधे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी और इसी के साथ धरती का अंत भी शुरू हो जाएगा। और ये बात दोनों ही देश बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि तनाव और बढ़ सकता है, पर यह तनाव युद्ध तक जाए ऐसा संभव नहीं है। अगर आपके पास इस वीडियो को लेके कोई भी सुझाव या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।